क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1200 शादी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए 399 करोड़ की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया। जी हां, एक ऐसी रेड जिसने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बाराती बना दिया और टैक्स चोरों को बेनकाब फिल्मी प्लॉट जैसी यह कहानी पूरी तरह असली है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 2022 की भारत की सबसे क्रेजी इनकम टैक्स रेट की अनसुनी कहानी पर। आखिर यह दुल्हन हम ले जाएंगे। प्लान क्या था और कैसे? इन ऑफिसर्स ने दीवार तोड़कर एक सीक्रेट रूम खोजा जिसमें छिपा था करोड़ों का खजाना। पूरी कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के छोटे से शहर जालना से। जालना को स्टील कैपिटल ऑन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है क्योंकि यहां स्टील का बहुत बड़ा कारोबार होता है। जालना की दो बड़ी स्टील कंपनियां एसआरजेपीटी स्टील्स और कालिका स्टील्स टैक्स चोरी के आरोपों के घेरे में थीं। जालना मुंबई से 400 किमी दूर है। छोटे से शहर में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी काउंसिल ने ठान लिया था कि वे इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। और यहीं से इस कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी काउंसिल को एक गुप्त सूचना मिली। इस टिप में कहा गया कि एसआरजेपीटी स्टील्स और कालिका स्टील्स ने 1200 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है। टैक्स इवेजन का मतलब है सरकार को चकमा देकर टैक्स चोरी करना। जैसे ही यह सूचना मिली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरकत में आया। नासिक ब्रांच को रेड की योजना बनाने का निर्देश दिया गया। लेकिन यह कोई साधारण रेड नहीं थी। 1200 करोड़ की चोरी का मामला था और इसे अंजाम देने के लिए 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को चुना गया। लेकिन समस्या यह थी, इतने बड़े ऑपरेशन को एक छोटे से मेन कैसे किया जाए ताकि किसी को भनक भी ना लगे। जालना में अगर 260 ऑफिसर्स एक साथ पहुंचते तो यह साफ हो जाता कि रेड होने वाली है, और अगर टैक्स चोरों को भनक लगती तो वे सारे सबूत मिटा सकते थे। यहीं से आया एक ऐसा प्लान जिसने इस ऑपरेशन को इतिहास में दर्ज कर दिया। प्लान का नाम रखा गया दुल्हन हम ले जाएंगे। इस प्लान के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 120 गाड़ियां बुक की। हर गाड़ी को दुल्हन की बारात जैसा सजाया गया। गाड़ियों पर राहुल वेड अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे जैसे स्टिकर्स लगाए गए। ऑफिसर्स बाराती की तरह तैयार हुए, यहां तक कि एक ऑफिसर को दूल्हा बनाया गया ताकि किसी को शक ना हो। 3 अगस्त 2022 की सुबह यह अनोखी बारात जालना पहुंची। गाड़ियों का काफिला देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई शाही शादी हो रही हो। 200 सिस्टर ऑफिसर्स अलग अलग टीमों में बंट गए। हर टीम के पास टारगेट लोकेशंस थी। कंपनियों के ऑफिस, फैक्ट्री और मालिकों के घर। पहला टारगेट था कंपनियों की फैक्ट्री। यहां कच्चे माल का घोटाला और अकाउंट बुक्स में गड़बड़ी मिली। दूसरा टारगेट था मालिकों के घर, लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिला। ऑफिसर्स निराश हो रहे थे, लेकिन तभी एक क्लू ने केस में नई जान डाल दी। एसआरजेपीटी स्टील्स के ऑनन फिस से मिले दस्तावेजों में बार बार एक फार्म हाउस का नाम आ रहा था। यह फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप बोरा का था। प्रदीप बोरा इन कंपनियों के काले कारनामों में साथ देता था। ऑफिसर्स ने तुरंत फार्म हाउस पर छापा मारा। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन तभी एक दीवार पर ध्यान गया। जब दीवार तोड़ी गई तो उसके पीछे एक सीक्रेट रूम का गेट मिला। रूम के अंदर गद्दों में छुपे 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां पाई गईं। अलमारियों में सोने के बिस्किट्स, गोल्ड कॉइन्स और डायमंड्स चमक रहे थे। यह नजारा देख ऑफिसर्स भी हैरान रह गए। इतना कैश देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुरंत गिनती शुरू की, क्योंकि हाथ से गिनना संभव नहीं था। सारा पैसा पास के एसबीआई बैंक में ले जाया गया। सुबह 11 बजे से नोटों की गिनती शुरू हुई, जो रात 1 बजे तक चलती रही। कुल मिलाकर 28 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, 14 करोड़ के डायमंड्स और 300 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। यह ऑपरेशन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और अनोखी इनकम टैक्स रेड बन गई। यह रेड सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं थी, यह दिखाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी बारीकी और चतुराई से काम कर सकता है। 20 गाड़ियों में बारात की आड़ में इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया। यह सिर्फ एक रेड नहीं थी, यह था एक संदेश टैक्स चोरी करने वाले, कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे हैं। अगर आपको ऐसी और अनोखी और चौंकाने वाली कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।